हेलो मेरे मेडिकेसरो, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इस धरती पर एक लड़का बनकर के पैदा लेना आसान है। और हम बात करेंगे अतुल सुभाष केस के बारे में, जो आप लोगों ने अभी सुना होगा कि अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने अपने बीवी के प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। दोस्तों, अगर मैं ये बात बोलूं कि एक कोल्हू का बैल जैसा होता है वैसा ही एक लड़की का जीवन होता है, तो इसमें कोई शक की बात मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि लड़की का जीवन संघर्ष से भरा होता है। जिस प्रकार से एक कोल्हू के बैल का जीवन संघर्ष से भरा होता है, तो मुझे इन दोनों में फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि कोल्हू का बैल दूध नहीं दे सकता, गाय की तरह कोल्हू का बैल दूध नहीं दे सकता। उसको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत से ये साबित करना होता है कि उसका वजूद इस धरती पर अपने समाज में कुछ है, तो उसको अपने मेहनत से ही हर चीज साबित करनी होती है। और अगर मैं ये बात भी बोलूं कि लड़के के पैदा होने से पहले उसके सारे सपने डिसाइडेड होते हैं। उसके माँ बाप वो सारे सपने पहले से ही संजो करके रखते हैं कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मेरा ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगा। आज हम जिस स्थिति में है उस स्थिति से मेरा बेटा मेरे को निकालेगा। तो ये सारे सपने एक परिवार के होते हैं, और इसी सपनों के साथ वो बेटा और वो लड़का पैदा होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि लड़के के पैदा होने से पहले उसके सारे सपने डिसाइड हो जाते हैं। कुल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, बुढ़ापे का सहारा, और पिता जो नहीं बना पाए उसे बनाने की जिम्मेदारी, और जो पिता नहीं बन पाए वो बनने की जिम्मेदारी के साथ एक लड़का पैदा होता है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है दोस्तों, तो उसे लगता है कि उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी कुछ अरमान हैं जो उसे पूरे करने हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है अपनी फैमिली की स्थिति, तो अपनी फैमिली के जो सपने होते हैं उसको पूरा करने में वो इतना बिजी हो जाता है, इतना डूब जाता है कि वो अपने सपने भूल जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद दोस्तों उसकी शादी की बातें चलने लगती हैं, और शादी की बात चलते चलते उसके सामने आता है कि उसकी हैसियत उसकी कमाई से तय की जा रही है। वो कितना कमाता है, वो कितना सेविंग करके रखा है, वो कितना बचा करके रखा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसकी खुद की, इससे उसकी औकात पता की जाती है। तो एक लड़के का जीवन ऐसा होता है दोस्तों। फिर दोस्तों वो समय आता है कि जब जैसे तैसे करके उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपनी फैमिली और अपनी पत्नी में से किसी एक को चूज करना होता है। और एक तरफ उसको पैदा करने वाली माँ होती है, और दूसरी तरफ उसके बच्चे को पैदा करने वाली माँ होती है, और दोनों में से किसी एक को चूज करना उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। वो सिचुएशन भी उसके जीवन में आता है दोस्तों, और फिर भी उस सिचुएशन से भी निकलने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी की तरफ जाएगा, क्योंकि पत्नी का हमेशा ये कहना होता है कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़ करके वो आपके साथ रहने आई है, तो भाई तुमको भी ये करना पड़ेगा। और फिर बाद में डिसाइड ये होता है कि लड़का अपने माँ बाप को छोड़ करके अपनी पत्नी को खुशी देने के लिए वो उसके साथ रहने लगता है, और बाद में चल करके वही पत्नी उस लड़के की हत्या की वजह बने। तो ये बहुत दुख की बात होती है दोस्तों, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन उस औरत के पीछे लगा दिया होता है, अपने परिवार से दूर रह करके उस औरत के लिए, उसकी खुशी के लिए वो मेहनत कर रहा होता है। अपने सपनों को भुला करके, अपने परिवार के सपनों को भुला करके, सभी के सपनों को भुला करके वो सिर्फ एक जगह पे फोकस रहता है, और वो सिर्फ एक के लिए काम कर रहा होता है, अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए। और कल जब वही बीवी उसकी मौत की वजह बन जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही दुखद बात होती है। और ऐसा ही घटना आज अतुल सुभाष के विषय में देखा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक घर की घटना नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत सारे लोगों के जीवन में यही चीजें चलती आ रही हैं। लड़का कभी भी सोचता तो है कि वो अपने सपने पूरा करेगा, वो अपनी चीजों को लेकर के चलेगा, लेकिन वो चल नहीं पाता, क्योंकि और गलती से अगर वो अपने घर का बड़ा लड़का है तो उसके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी, अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी, अपने छोटे भाई को कहीं सेटल कराने की जिम्मेदारी, उसके पास इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं दोस्तों कि वो अपने सपनों को कहीं छोड़ देता है, कहीं भूल जाता है, और वो अपने सपनों के बारे में कम अपने परिवार के सपने को अपना सपना बना करके वो काम करता है। ये होता है एक लड़का। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो लड़का जिम्मेदार होता है, इनोसेंट होता है,
उसकी जिंदगी उतनी ही कठिन होती है। ये चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं बहुत सारे लोगों के जीवन से भी। तो अतुल सुभाष के जीवन की भी एक ऐसी ही कहानी है दोस्तों, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अतुल सुभाष के बारे में अगर आपको मैं कुछ बताऊं तो अतुल सुभाष रहने वाले तो बिहार के थे और वो काम करते थे बेंगलुरु में। एआई इंजीनियर थे वो, और उनका अच्छा खासा पैकेज था, वो बहुत अच्छी कंपनी में भी थे। जो बात उनकी वाइफ को पता था, ऐसा नहीं है कि वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी वाइफ पढ़ी लिखी थी। वो शादी.com से उनको मिली थी, उन्होंने शादी किया था, और वाइफ भी पढ़ी लिखी थी। लेकिन वाइफ की कुछ कमियों के कारण से उनकी नौकरी छूट जाती है और वो घर पे रहने लगती हैं। कहानी यही है, और यही चीज अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बताया है कि उनकी नौकरी जब छूट जाती है वो घर में रहने लगती हैं। उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, एक पति पत्नी के बीच में बहुत सारी चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो होती हैं उसको बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है, और ऐसा ही अतुल सुभाष भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जमा होती रहती हैं उनकी पत्नी को लेकर के। उन्हीं बीच उनका बच्चा होता है 2020 में। तो इसी बीच में उनके परिवार की तरफ से, जो उनकी वाइफ की जो फैमिली की तरफ से, उनसे कुछ पैसों की डिमांड की जाती है, जो 3 लाख रुपए के लगभग होता है। वो फर्स्ट टाइम 3 लाख रुपए अतुल सुभाष जी अपने ससुराल पक्ष को 3 लाख रुपए देते हैं। वो पैसा उनसे बिजनेस के नाम से लिया जाता है कि एक बिजनेस करेंगे और उसमें फायदा होगा तो हम आपको लौटा देंगे। फिर कुछ समय के बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि उनको 16 लाख रुपए चाहिए उनके परिवार को। फिर वो कैसे कैसे करके बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है इसकी वजह से। वो जब मना करते हैं पैसा देने के लिए, तो उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की मम्मी मिल करके उनको एक प्रेशराइज करते हैं। तो फिर बाद में वो 16 लाख भी उनको देते हैं। तो ऐसे करके पूरा मिला करके उनको 20 लाख रुपए के लगभग अतुल सुभाष की तरफ से दिया जाता है, जिसके बारे में अतुल सुभाष बताते हैं कि इसका एविडेंस मेरे पास है। अपने वीडियो में उन्होंने बताया, 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो है। उसको मैंने कल सुना तो मैं शॉक्ड हो गया दोस्तों। बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वजह ये होती है कि फिर बाद में इनके ऊपर, अतुल सुभाष के ऊपर एक प्रेशर दिया जाता है 50 लाख रुपए का। क्या है कि उनकी भी पत्नी को ये बात पता होती है कि उनका हस्बैंड जो है साल में सालाना उनकी कमाई 40 लाख रुपए के लगभग होती है। अच्छे कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं। तो उनके जो ससुराल पक्ष को ये लगता है कि हाँ ये दे सकता है, तो इनसे 50 लाख का भी डिमांड किया जाता है। तो कुल मिलाकर के पैसे का जो लेन देन करने की कोशिश की जाती है इनके साथ, वो होती है 60 लाख के लगभग, और वो 1 करोड़ का कुछ घर वर बना रहे होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। जिसके में से 60 लाख रुपए ये अतुल सुभाष से लेना चाहते हैं उसकी फैमिली वाले। लेकिन इस चीज को देने के लिए अतुल सुभाष मना कर देते हैं, और मना करने के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि झगड़े होते हैं मना करने के बाद। और वो जो 16 लाख रुपए अतुल सुभाष दिए होते हैं उसको वापस लेने की के लिए ये बोलते हैं कि आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, आपका बिजनेस प्लान में कोई दम नहीं है, ये बोलते हैं, ऐसे मैं नहीं दे सकता। तो जब ये पैसे मांगते हैं तो इनकी वाइफ अपनी मम्मी के साथ और बच्चे के साथ में, इनकी वाइफ इनको छोड़ करके बच्चे को लेकर के अपने घर चली जाती है, और वहीं से स्टार्ट होता है केस का सिलसिला। फिर इनके ऊपर कुछ 9 तरह के केस किए जाते हैं, इनकी फैमिली को घसीटा जाता है, इनको बुलाया जाता है। इन्होंने अपने वीडियो में ये तक बताया है दोस्तों कि उनको 23 दिन की छुट्टी मिलती है उनकी ऑफिस से, और इनको कम से कम 120 डेट दिए जाते हैं अटेंड करने के लिए केस। और ये बहुत बार, और ये 40 बार उस केस को अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें से बहुत बार इनके साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी वकीलों का स्ट्राइक चल रहा है, कभी किसी वकील की डेथ हो गई तो कोर्ट नहीं चला, कभी जज साहिबा छुट्टी पे हैं, तो कभी अगले पक्ष का वकील नहीं आया, अगर वकील आया भी तो उसने एक नया डेट ले लिया। ऐसे करके वो बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि वो बेंगलुरु से जौनपुर उनको इस केस को अटेंड करने के लिए आना होता है। तो कोई भी परेशान हो जाएगा यार, इन्हीं चीज़ों की वजह से ही तो लोग केस से डरते हैं, दूर होते हैं। फिर उनका ये भी इल्जाम है कि जो जज साहिबा हैं इनसे सबसे पहले 3 लाख रुपए का डिमांड करती हैं इनडायरेक्टली
अपने असिस्टेंट के थ्रू, जो एक जज साहिबा का असिस्टेंट होता है, तो ये मना कर देते हैं इस चीज़ को लेकर के, और फिर डायरेक्टली जज साहिबा इनसे 5 लाख रुपए का भी डिमांड करती हैं, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। ठीक है, तो सबसे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सुसाइड नोट में इन्होंने सबसे पहला जो इल्ज़ाम लगाया है, जो अपनी बीवी से भी पहले जिसके ऊपर सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया है, वो फैमिली कोर्ट की जज के ऊपर ही लगाया है। क्योंकि जब ये जज को पैसा देने के लिए मना कर देते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जज के अंदर एक अजीब सी भावना उत्पन्न होती है दोस्तों, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनकी बीवी के केस को मजबूत करने के लिए चीज़ें करती हैं वो। तो बहुत बार ऐसी स्थिति भी होती है कि इनकी बीवी और इनकी सास इनको हमेशा ये बोलते आती हैं कि आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, ऐसा है। तो ऐसा बोल बोल करके एक आदमी को इतना परेशान कर दिया जाता है दोस्तों कि बाद में ये फैसला लेते हैं कि हाँ, इनका नहीं होना ही अच्छा है। क्यों इनका नहीं होना अच्छा है? क्योंकि इनके पैसे से ही वो केस लड़ रहे हैं और इनका पैसा इन्हीं के परिवार के लिए मुसीबत बन करके खड़ा हो रहा है। तो ये ही नहीं रहेंगे। इनका कहना है वीडियो में, इन्होंने ये बोला कि अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरे द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसका मेरे ही ऊपर उपयोग करके मेरे को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो ये पैसा कोई देगा नहीं और मेरी फैमिली प्रताड़ित नहीं होगी इस प्रकार से। तो ये सारा मामला है दोस्तों। अगर आप वीडियो सुनोगे तो आप एकदम स्तब्ध हो जाओगे, ऐसी बातें वीडियो में कही गई है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कही गई है, उन्होंने जो आखिरी इच्छा अपनी रखी है, वो आखिरी इच्छा में ये कहते हैं कि मेरे बेटे की परवरिश मेरे माँ बाप करें और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिले तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले तो वहीं गटर में मेरी अस्थियों को बहा दिया जाए, उस कोर्ट के सामने गटर में मेरी अस्थियों को बहा दिया जाए। आप सोचिए कि इस देश की कानून व्यवस्था से कोई इतना परेशान हो सकता है। एक औरत एक इंसान के जीवन को इस कदर बर्बाद कर सकती है कि सोचना भी मुश्किल है। एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन, अच्छा कमाने वाला, अच्छे से रहने वाला, वो इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है, तो आम लोगों की क्या ही औकात है दोस्तों। इसीलिए लोग कानून कोर्ट से बहुत दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो यही मामला है दोस्तों। मैंने इसीलिए इस बात को कहा कि एक लड़का अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए कितनी हद तक कोशिशें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलगाव का चीज झेलता ही है अपने लाइफ में, तब भी वो अपनी फैमिली को लेकर के चल रहा होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बोला कि एक लड़के का जीवन जो है ना, वो एक कोल्हू के बैल के समान है और कुछ नहीं है। तो लड़का पैदा होकर के हम लोगों ने कोई तीर नहीं मारा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट करके बताएं, और अपने कानून व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि क्या सुधरना चाहिए हमारे कानून व्यवस्था में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster.